कि बिहार की जनता ने 2/3 जनादेश दिया और हम तरह तरह का प्रवचन कर रहे थे, तो हम दिल्ली में लाज होगा कि नहीं? कैसा तबीयत होगा मिलने में? ये देश के अंदर में संवैधानिक व्यवस्था के सवाल पर भी चुनौती था। सभापति महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में तरह तरह की टिप्पणी किया जाना ये कहीं से शोभा नहीं देता है। सभापति महोदय, हम सभापति महोदय ये क्या क्या नहीं कहे, जातिगत भावनाओं को भड़काया। सभापति महोदय, कहा कि जदुवंशी के लोगों के साथ कौन कौन अन्याय हो रहा है। अब बिहार की जनता ने जब जनादेश दिया, नंद किशोर यादव जी का कत्ल कर दिए। क्या कत्ल कर दिए? उन्हीं का कत्ल कर दिए। बड़ा जदुवंशी से प्रेम था तो उनको विधायक दल के नेता से क्यों? जरा बताइए बिहार की जनता को। ये बात बिहार के अंदर में इसलिए सभापति महोदय मैं कह रहा हूं कि चुनाव के तहत चर्चा की गई थी इस बात की और कहा गया था कि जदुवंश को अपमानित किया है। लालू जी चुनाव आते जाते रहते हैं, मत भूलें यदुवंशी ने आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। ये देश का कोई मुखिया अगर बोलता हो सभापति महोदय, जो देश के संविधान की सुरक्षा और संरक्षण का संकल्प लेता हो और वह सभा के अंदर में जाति की चर्चा करता हो, क्या ये देश के संविधान के प्रति बढ़ते असहिष्णुता का परिचायक है कि नहीं? सभापति महोदय, ये हम जानना चाहते हैं। और अगर जदुवंशी से बहुत प्रेम था तो नंद किशोर यादव जी का कत्ल क्यों कर दिया? राजनीतिक रूप से क्यों कत्ल किया उनका? क्यों उनको विधायक दल के नेता पद से हटा दिया? बड़ी मोहब्बत थी तो बरकरार रहने देते, उनको जिम्मेवारी लेते दूसरे लोग। यहाँ के लोग जिम्मेवारी लेते तो उस जिम्मेवारी को कोई लिया नहीं सभापति महोदय। इसलिए सभापति महोदय और रैली की है सभापति महोदय, रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड तोड़ करके सभापति महोदय पंचायत तक में चले गए। सभापति महोदय, हम एक उदाहरण की चर्चा करना चाहते हैं कि आभा मंडल में कितना क्षरण हुआ है कि देश के जो मुखिया हैं वह विधानसभा चुनाव में विक्रम क्षेत्र में जाते हैं सभापति महोदय। और सभापति महोदय और वहां एक सोना अहुआरा पंचायत है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी है, नवल जी के क्षेत्र में भी है। वहां पर गए, प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ सभापति महोदय। 24 तारीख को 28 तारीख को चुनाव होता है सभापति महोदय। जो माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन का उम्मीदवार है उसको वोट मिलता है सभापति महोदय। उस चुनाव में, विक्रम विधानसभा के चुनाव में 981 इनके उम्मीदवार को मिलता है 723। पंचायत में प्रचार करने गए थे। पंचायत, जिस पंचायत में चुनाव हुआ वहां भी चारों खाने चित्त हो गए सभापति महोदय। ये है मेक इन इंडिया का नया रूप सभापति महोदय। इसलिए सभापति महोदय, हम चर्चा कर रहे हैं ना, आप कैसे करते हैं दिल्ली चुनाव के समय? सभापति महोदय, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा सभापति महोदय? आरक्षण, गाय, गौमांस, पाकिस्तान की बातों की कोशिश की गई सभापति महोदय और गौ प्रेम का खुलासा हो गया सभापति महोदय। 32 वर्ष के बाद बड़ा लोकसभा में नारा लगाते थे चुनाव में कि मीट का निर्यात होता है, यह देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। 32 वर्षों के बाद चुपचाप बगैर कोई जानकारी दिए हुए बीफ के निर्यात का द्वार दिल्ली की सरकार ने खोला है। ये बताता है कि मनुष्य से किए गए वायदे तो आप नहीं पूरा करते हैं, अब जानवरों को भी ठगने का काम आपने शुरू कर दिया है। ये आपके नई राजनीतिक कार्यशैली है सभापति महोदय। इसलिए सभापति महोदय, हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय, चुनाव के बाद 2 बातों का बार बार जिक्र किया जा रहा था। बिहार पिछड़ा राज्य है, प्रगति के लिए केंद्र और बिहार में एक पार्टी की सरकार चाहिए। और दूसरा कह रहे थे, ऐसी विडंबना सभापति महोदय, जिसको पिछड़ा बता रहे थे उसी से आशीर्वाद मांग रहे थे सभापति महोदय। और जब और बोलते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी तो जंगल राज आ जाएगा। सभापति महोदय, मेरी ये रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट एडीआर की रिपोर्ट है, निकाल करके देख ले हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों। 157 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे थे। एडीआर ने रिपोर्ट किया है कि 95 उम्मीदवार
आपके आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। ये मंगल राज बनने वाला था कि बिहार में अगर जनता मौका देती तो जंगल राज का तो सीधा तस्वीर सदन के अंदर दिखाई पड़ता सभापति महोदय। और सभापति महोदय, हम लोगों ने, आपने किसको किसको वाई श्रेणी दिया, किस लिए वाई श्रेणी दिया? क्या राज्य के अंदर पुलिस व्यवस्था नहीं थी? आपने कोई जानकारी राज्य के पुलिस मुख्यालय से? धनाधन राजनीतिक फैसले के तहत आप वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रहे थे और जिन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको आप वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रहे थे और कह रहे थे यही है कानून का राज। और हम अपने दल के विधायक को भी जेल के अंदर भेज रहे थे तो आप कह रहे थे यह जंगल राज। अरे हमने ये करके दिखाया बिहार में। माननीय नीतीश कुमार जी का 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। कानून के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की कोशिश की है तो उसको बगैर भेदभाव के हम जेल तक पहुंचाए हैं। यह बिहार की जनता को इस बात का एहसास है सभापति महोदय। मेरा तो यह सलाह होगा सभापति महोदय। और माननीय नीतीश कुमार जी ने उस समय ट्वीट किया था, आप तमाम लोग बिहार के जनप्रतिनिधि लोग हैं, गवाह होंगे। उन्होंने कहा था कि भाजपा नैतिक साहस दिखाए और आपराधिक छवि के लोगों को टिकट न दे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया सभापति महोदय। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर देश के अंदर में स्वस्थ राजनीति की परंपरा शुरू करनी है तो चुनाव आते जाते रहेंगे सभापति महोदय, लेकिन एक दूसरे पर कोई टीका टिप्पणी, अमर्यादित टीका टिप्पणी का जो दौर चल पड़ा है उसको बंद होना चाहिए। और हम लोगों ने ये करके दिखाया सभापति महोदय। चुनावी माहौल में सार्वजनिक पतन, विमर्श का पतन सबने देखा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जो आज के दौर में सार्वजनिक व्याकरण व विमर्श का व्याकरण बन गया है। पूरा देश का मीडिया इस बात को लिखा कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की पूरे चुनावी अभियान में सभापति महोदय। और सबसे खूबसूरती जनादेश का सभापति महोदय कि 10 वर्षों तक सत्ता रही, लेकिन सत्ता विरोधी लहर नहीं रही, सत्ता के खिलाफ लोग नहीं रहे, बल्कि जनता ने एक मुश्त होकर के हमको आशीर्वाद देने का काम किया सभापति महोदय। इस जनादेश का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सभापति महोदय। और माननीय नीतीश कुमार जी विकास के आइकॉन बने और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी पॉलिटिकल कमेंटेटर की भूमिका में है सभापति महोदय। और उसके बदौलत महागठबंधन ने इतना बड़ा जनादेश बिहार की जनता ने दिया है सभापति महोदय। हमें एक बात, कृपया कंक्लूड करें। एक मिनट चर्चा सभापति महोदय, हम केवल एक बात की चर्चा करना चाहते हैं। अरे कोई चेहरा नहीं था आपके पास, आपके पास चेहरा नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सामने कोई चेहरा नहीं था। बारात थी, दूल्हा गायब था। तब बिना दूल्हा का बारात जब लगता है सभापति महोदय तो बिहार की जनता बड़ा असहिष्णु हो जाती है कि बगैर दूल्हा का बारात आया तो कहा नंगे पांव वापस करो इसको, ये तो दूल्हे नहीं है, तो इस बारात को का स्वागत करने से क्या होगा सभापति महोदय। इसलिए सभापति महोदय, और हम 2 बात की चर्चा करना चाहते हैं सभापति महोदय अंतिम रूप में। बड़ी चर्चा थी सभापति महोदय, बिहार को विशेष पैकेज दान दिया जा रहा था, बोली लगाई जा रही थी, कहा जा रहा था कितना लोगे, बोलो बोलो बोलो। और जिस ढंग का वातावरण बनाया गया सभापति महोदय, माननीय नीतीश कुमार जी उनके दिए हुए पैकेज की जो राजनीतिक रूप से पोस्टमार्टम किया सभापति महोदय, तर्क के माध्यम से चारों खाना चित्त हो गए लोग। और हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय, 1.5 लाख करोड़ का तो आप बोली लगा रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अभी निश्चय साथ किया, जो मेरा महागठबंधन का साझा कार्यक्रम है सभापति महोदय, उसका अनुमानित लागत है सभापति महोदय 2,70,000 करोड़। यह सामान्य बात नहीं है सभापति महोदय। राज्य का मुख्यमंत्री जो निश्चय लेता है उसका अनुमानित लागत है 5 वर्षों के अंदर पूरा करने का, वह है 2,70,000 करोड़। हम वैसा कौशल विकास नहीं करते कि बिहार में 6 करोड़ युवा हो और 258 रुपया में उसको कौशल युक्त कर दीजिएगा आप। ये आप ही के पास तकनीक हो सकता है। हमने विभागवार जिम्मेवारियां तय की है सभापति महोदय, और ये काम हम निश्चित रूप से बिहार में करेंगे। और सभापति महोदय, मेरा प्रतिपक्ष के लोगों से आग्रह होगा एक
कि जो आपका नीति आयोग है, मेरा नीति आयोग नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मेक इन इंडिया में जो तरह तरह का डिजिटल इंडिया, तरह तरह का जो नारा है सभापति महोदय, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गठित किया गया है वह 27 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी करता है सभापति महोदय। उसी चुनावी अभियान में ये दब गया था ये मामला। उसमें यह कहा जाता है विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री का एक ग्रुप गठित किया गया था सभापति महोदय, और उसने नीति आयोग ने एक रिलीज जाहिर किया है और उस रिलीज में कहा है कि बिहार का हुनर कार्यक्रम, महादलित विकास मिशन और दशरथ मांझी कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जो देश के अंदर में यूनिक है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, आपकी रिपोर्ट, आपके सरकार के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट है सभापति महोदय। इसका मतलब साफ है सभापति महोदय, हमारा विकास समावेशी विकास है। समावेशी विकास की बात हुई तब दशरथ मांझी कौशल विकास योजना हो या महादलित विकास मिशन हो या हुनर प्रोग्राम की चर्चा हुई। हम जो कहते हैं उसकी गूंज दिल्ली तक दिखाई पड़ती है। सच को कबूल करना चाहिए सभापति महोदय, और हमारा विनम्रता पूर्वक आग्रह होगा कि आपने जो सदन के अंदर वायदे किए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार के नौजवानों की तकदीर का इतिहास लिखा जाएगा। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है दिल्ली से। मजबूती के साथ सदन के अंदर पड़े गए प्रस्ताव पर मजबूती से खड़ा रहिए और बिहार की जनता का जो हक है, जो केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी घटी है, उन तमाम चीजों में एक सार्थक भूमिका निभा करके जो महागठबंधन का 7 निश्चय है, और मेरा तो आग्रह होगा कि ये 7 निश्चय जो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है उसको देश में केंद्र बिंदु में ले जाइए। अगर वो 7 निश्चय लागू हुए तो बिहार की तकदीर बदल जाएगी। अगर आपको ये सद्बुद्धि आ गई, उन निश्चयों को अगर आपने लागू कर दिया देश के स्तर पर, तो देश की दशा और दिशा बदल जाएगी सभापति महोदय। इसलिए हम पुनः अनुरोध करना चाहते हैं, और मैं महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण, जो बिहार में एक प्रगतिशील सरकार, जो बिहार के अंदर एक बेदाग छवि के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, वह 7 निश्चय को पूरा करे और बिहार की जनता की अपेक्षा के अनुरूप मैं महामहिम के भाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र भारती जी। माननीय सभापति महोदय, 8 दिसंबर 2015 को महामहिम राज्यपाल के द्वारा दिए गए अभिभाषण पर आज इस सदन में आपकी कृपा से